मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उड़ीसा में भी क्या एक नए असदुद्दीन ओवैसी का जन्म होने जा रहा है? क्या उड़ीसा में भी जनता उन्नयन पार्टी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने बनाया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी है, जिस प्रकार से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु में भी है, क्या जिस प्रकार से हैदराबाद से शुरुआत करके AIMIM ने अब महाराष्ट्र, बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, क्या जिस प्रकार से असम में AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसी तरह से मुसलमानों की एक अपनी पार्टी उड़ीसा में भी मोहम्मद मोकीम के द्वारा स्थापित की जा रही है। क्या उसे सफलता मिलेगी? वही सफलता मिलेगी जैसी सफलता AIMIM को मिला, जैसी सफलता बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को मिला है, जैसी सफलता केरल और तमिलनाडु की राजनीति में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिला है। क्या वही सफलता उड़ीसा जनता कांग्रेस, जिसकी स्थापना कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने किया है? दरअसल मोहम्मद मोकीम पिछले वर्ष कांग्रेस से निकाल दिए गए थे। क्यों निकाल दिए गए थे मित्रों? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसलिए निकाल दिए गए थे कि मोहम्मद मोकीम ने कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उनकी उम्र से उनकी क्षमता को जोड़कर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, और उसी कारण से मोहम्मद मोकीम को पार्टी से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। वही मोहम्मद मोकीम ने उड़ीसा जनता कांग्रेस बनाई है। अब इसका औपचारिक शुभारंभ 8 अप्रैल को होना तय हुआ है। मित्रों, अगर विगत कुछ वर्षों के दौरान हम देखेंगे तो जब से AIMIM को चुनावी सफलता मिलनी शुरू हुई है, इसलिए मैं AIMIM की बात कर रहा हूं मित्रों, इसलिए कि उससे पहले सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता अगर इस देश में किसी मुसलमानों की नाम लगी पार्टी को मिला था तो वो पार्टी थी AIUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मतलब जिस पार्टी की पहचान मुसलमानों की पार्टी का हो, उसे जो राजनीतिक सफलता मिली थी उसमें सबसे बड़ी सफलता किसे मिली थी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना दायरा केवल और केवल केरल और तमिलनाडु तक सीमित रखा। लेकिन AIMIM ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तरफ लगातार प्रयास कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या उड़ीसा कांग्रेस में भी उड़ीसा की राजनीति में भी एक नए ओवैसी का जन्म हो रहा है। जैसे हुमायूं कबीर, पिछले वर्ष हुमायूं कबीर ने भी जनता उन्नयन पार्टी बनाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के खिलाफ। तो आज 2-4 रोचक तथ्य मित्रों जानते हैं हम, और सबसे पहला जानते हैं कि मोहम्मद मोकीम ने जो विषय रखा कि उन्होंने पार्टी अपनी क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने उड़ीसा जनता कांग्रेस बनाई है। लेकिन आपको मित्रों सच्चाई जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार जनता के लिए कितना महत्व रखता है। इस बात से केवल साबित होगा कि ये खुद मोहम्मद मोकीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा दिए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किए जा चुके हैं। मित्रों, उड़ीसा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम ऋण धोखाधड़ी मामले में सजा याफ्ता है, सजा की घोषणा हो चुकी है, दोषी घोषित किए जा चुके हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और इसी कारण से इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। तो जिन विधानसभा सीट से 2019 में ये विधानसभा के चुनाव जीते थे मोहम्मद मोकीम, कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद मोकीम के बदले, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जब जेल जा रहे थे चारा घोटाला के बाद, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी। चारा घोटाले में जेल जाने वाले व्यक्ति जब
अपने बदले मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को बनाकर जाते हैं और उस सरकार को कांग्रेस ने बचा लिया था। वैसे ही इसी मोहम्मद मोकीम को जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई और 2024 के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं की पुत्री, जो कि उसी विधानसभा सीट से, बाराबती कटक विधानसभा सीट जिससे मोहम्मद मोकीम जीते थे 19 में, 2024 में सोफिया फिरदौस को टिकट दे दिया। आप अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। मतलब उस सोफिया फिरदौस जो कि मोहम्मद मोकीम की बेटी हैं, उसी सोफिया फिरदौस को टिकट दिया उस विधानसभा सीट से जिस विधानसभा सीट के विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी भ्रष्टाचार के आरोप पे। और अब यह मोहम्मद मोकीम भ्रष्टाचार के खिलाफ, चूंकि कांग्रेस और बीजू जनता दल नहीं लड़ सकती, मतलब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस और बीजद लड़ने में असमर्थ है, इसीलिए उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कौन? मोहम्मद मोकीम, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता है। यह बात वही हो गई कि लालू प्रसाद यादव परिवार नियोजन पर प्रवचन दे रहे हो। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात समझिए कि लगातार इस तरह के ओवैसी बनने का तांता क्यों लगना शुरू हुआ है। मित्रों मेरा तो स्पष्ट मानना है, आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर असहमत हैं तो असहमति दर्ज करने का आपको अधिकार है, सहमत हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये समझिए मित्रों, भारत की लोकतंत्र के लिए जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण करना देश की एकता, अखंडता, सामाजिक, सांप्रदायिक, जातिगत सौहार्द के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। मैंने क्यों कहा मित्रों अभी कि कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है मोहम्मद मोकीम ने। अभी वर्तमान में कांग्रेस में नहीं है मोहम्मद मोकीम, इनकी बेटी है। और ये बाहर क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि इनके लिए राजनीति में अवसर बंद हो चुका था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था। कांग्रेस ने इनका कल्याण कर दिया, इनकी बेटी को टिकट दे दिया, बेटी चुनाव जीतकर विधायिका भी है। मतलब क्या है? मतलब इस बात को समझिए कि राजनीति किस स्तर पर जा रही है। मित्रों याद होगा पहले के जमाने में, पहले शुरुआत में जिस प्रकार से पहले राजनीति में क्या हुआ कि चुनाव जीतने के लिए कई नेताओं ने अपराधियों का सहारा लिया बूथ लूटने के लिए, मतदाताओं को डराने के लिए। बाद में क्या हुआ? बाद में उन अपराधियों ने पार्टी से टिकट मांगना शुरू किया कि आपको तो जितवाए हम 4 चुनाव, अब एक बार हमको भी चुनाव लड़ने दीजिए, पार्टी का टिकट चाहिए। नेताओं से मांगा, उन्हीं नेताओं से जिन नेताओं ने बूथ लूटने के लिए उन अपराधियों का इस्तेमाल किया था। आप बात को समझिएगा, आप बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अपराधियों का इस्तेमाल स्थापित राजनेताओं ने देश में किया बूथ लूटने के लिए। बाद में उन्हीं अपराधियों ने उन्हीं नेताओं को कहा कि आपके लिए जीवन भर बूथ लूटे हैं, अब एक बार हमको भी टिकट दे दीजिए। टिकट मिल गया, टिकट, चुनाव जीत गए। चूंकि जनता तो डरती थी, एक वोट देने के लिए जनता तो जान पर खेलेगी नहीं, बम गोली मतलब झेलेगी नहीं शरीर पर, बेचारा जीत गया। उसके बाद ऐसे लोग पार्टी में केवल विधायक नहीं मंत्री बनने लगे। हर राज्य में, हर पार्टी के अंदर, कोई एक पार्टी की बात नहीं है मित्रों, हर राज्य के अंदर, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। कई जगह पर इन लोगों ने अपनी पार्टी भी बना लिया। वही हाल मुस्लिम राजनीति का हुआ है, वही हाल हिंदू में जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाने वाले राजनीतिक दलों का भी हुआ है। पहले जाति के नाम पर जाति के अपराधियों को लोगों ने टिकट देना शुरू किया। अब वो अपराधी अपनी जाति का रॉबिन हुड हो गया। हर जाति की बात मैं बता रहा हूं, किसी एक जाति की बात नहीं है ना। अगर आप पिछड़ा, दलित,
अल्पसंख्यक की बात नहीं है। पहले जाति के अपराधियों का बूथ लूटने के लिए इस्तेमाल, फिर उन अपराधियों का जाति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल, और वही हाल मुसलमानों की राजनीति का भी हुआ है। जो हाल अपराधियों की राजनीति का हुआ, जो हाल अपराधी जाति के नाम पर हुआ, वही अब धर्म के नाम पर हुआ। किसी के लिए, जैसा मैंने बताया ना कि लालू प्रसाद यादव यदि परिवार नियोजन पर प्रवचन दे तो कैसा लगेगा, तो जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है। सच है ना? तो बताइए क्या असर पड़ेगा उड़ीसा की राजनीति पर? अगर वोट बैंक राजनीति की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि वर्तमान में उड़ीसा में सबसे ज्यादा नुकसान अगर मोहम्मद मुकीम के पार्टी बनाने से होगा, चाहे वो 5,000 वोट कटे या 5 लाख वोट कटे, वोट तो कटेगा कांग्रेस का। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाई तो वोट तो कटेगा ममता बनर्जी का। बदरुद्दीन अजमल को जो भी वोट मिलेगा वो वोट कांग्रेस का कटेगा। आप नाम सुनते रहिएगा मित्रों। हुमायूं कबीर को मिलने वाला वोट किसका कटेगा? ममता बनर्जी का, टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का। उड़ीसा में कांग्रेस का, असम में कांग्रेस का। समझ रहे हैं? समझ आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, पसंद आ रहा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।